नमस्कार, मैं एडवोकेट चंदन राजपूत, लॉयर इन अहमदाबाद। कई लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चन हैं कि बैंक लोन लेने के बाद बैंक कई सारे केसेस कर सकती है, कौन कौन से केस कर सकती है या करती है। तो बैंक में मान लो आपने एग्रीमेंट किया, अगर चेक दिए हुए हैं तो बैंक 138 यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 138 चेक बाउंस का केस कर सकती है, करती है। दूसरा, अगर आपने एग्रीमेंट में ECS, अगर आप ECS दे रहे हैं और ECS अगर बाउंस हो रहा है तो वो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस कर सकती है। अब ये दोनों केसों में क्या होता है कि मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। और बैंक, मान लो कोई प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज की हुई है तो उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए आपको नोटिस दिया जा सकता है। नोटिस देने के बाद सरफेसी एक्ट में उस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना या उस पर अपना अधिकार जमाना, वो प्रोसीडिंग भी बैंक कर सकती है, लेकिन मॉर्गेज प्रॉपर्टी में। इसके अलावा आर्बिट्रेशन की प्रोसेस कर सकती है आपके अगेंस्ट में। आर्बिट्रेशन की प्रोसेस के बाद बैंक अपने पैसे को रिकवर करने के लिए सिविल पिटीशन यानी कि रिकवरी सूट भी फाइल कर सकती है या करती है। अब इन केसों से बचने के लिए हमारे पास बेटर क्या ऑप्शन रहेगा। मान लो आपने एक EMI नहीं पे कर पाया किसी कारण से, चाहे आपका बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो या होम लोन हो या मॉर्गेज लोन हो। ऐसी कंडीशन में आपको बैंक से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर इस कारण से हम पेमेंट नहीं कर पाए और नेक्स्ट इस कारण के बाद हम पेमेंट रेगुलर कर देंगे, तो आप उससे समाधान कर सकते हैं या पेमेंट रेगुलर हो सकते हैं। दूसरा, मान लो आपकी स्थिति किसी कारण से ख़राब हो गई, EMI नहीं पे कर पाए जैसे लॉकडाउन के समय, तो आप बैंक में जाकर उसे रीशेड्यूल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और रीशेड्यूल के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, मान लो कई समय से आपका पेमेंट नहीं हुआ है, कई सारे इंटरेस्ट लग गए हैं और बैंक ने आपके टोटल अमाउंट पे क्लेम किया हुआ है, तो आप बैंक से सेटलमेंट भी कर सकते हैं और सेटलमेंट करके सेटलमेंट लेटर लेने के बाद आप पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इससे आपका सिविल स्कोर काफ़ी ख़राब हो जाएगा। तो बेटर यही आपके पास ऑप्शन है कि जिस लोन को आप लेते हैं तो प्रॉपर समय पर उसके पे करें। अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको फ्यूचर में लोन लेने के लिए काफ़ी मुसीबत आ सकती है। इसके अलावा मान लो कोई रिकवरी एजेंट है, तो रिकवरी एजेंट कई समय से गाइडलाइन बनी हुई RBI की कि उन्हें RBI की गाइडलाइन को फॉलो करना है, इसलिए उन्हें एक DRA सर्टिफिकेट यानी कि DRA लाइसेंस होता है, जिससे वो क्लाइंट के साथ यानी कस्टमर के साथ जिसने बैंक में लोन ले रखा है उसे किस तरह ट्रीट करना है, इसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइन है और उन्हें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हमें क्लाइंट के साथ किस तरह बात करनी है, किस तरह रिकवरी करनी है या किस तरह को हमें गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो ये सारी गाइडलाइन बनाने के लिए बनी हुई है और ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं या रिकवरी एजेंसियां होती हैं उन्हें फॉलो करने के लिए ही बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति आपको शाम को या हॉलीडे के दिन एजेंसी के द्वारा या एजेंट के द्वारा आपको कॉल नहीं किया जा सकता है। आपकी फैमिली मेम्बर को कॉल करके मैसेज करके परेशान नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति सिर्फ आपको इतना इन्फॉर्म कर सकता है कि सर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट में लीगल कार्रवाई होगी, लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है, आपका पेनल्टी लग सकता है, इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ फ़ोन पे इन्फॉर्म किया जा सकता है और ये पेमेंट आप हमें दीजिए इस कारण से, वो सिर्फ मांग कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल है ही नहीं पैसे, तो आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं मांग सकते, मेरे पास नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बैंक को नोटिस दे रखा है। और ये सब सिचुएशन जब भी होती है, जनरली ये चीज़ें होती है ना, तो बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करना, फ़ोन करना, घर पे आना, परेशान करना, डेरिवेटिव लैंग्वेज यूज करना, गाली गलौज करना, फोर्सफुली एंटर होना, तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आप बेटर है कि जब भी आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है उसका वीडियो बना ले। सबसे पहले तो उसे बात करें कि आपका सर नाम क्या है, आपका आई कार्ड बताइए। वो मना कर रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने वीडियो में सारी चीज़ें रखिए। आपको नहीं बताना, नहीं देना है, कोई बात नहीं, आप मना कर दीजिए। आप RBI के गाइडलाइन के हिसाब से आपको मेरे घर पे आना है तो आपके पास होम विजिट लेटर होना चाहिए।
तो आप, मेरी बैंक ने आपको होम विजिट लेटर दिया है तो वो लेटर मुझे दिखाइए। आपके पास DRA लाइसेंस सर्टिफिकेट है या उसकी जेरोक्स कॉपी आप साथ में लाए, उसका नंबर मुझे दीजिए। जब आपके पास ये क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हो रहा है तो आप मुझसे बात करने के लिए हकदार ही नहीं है। और मेरे घर पे आने से पहले आपको मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा और मैं आपसे कहूँगा उसी समय पे आप आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेरी फैमिली को आकर डराएं, धमकाएं या किसी भी प्रकार से मांग करें। दूसरा, डेरिगेटिव लैंग्वेज, गाली गलौज भी अगर वो करते हैं तो आप नज़दीक के पुलिस थाने में उनकी शिकायत कर सकते हैं। 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। और ये सारी करतूत जो अगर कोई रिकवरी एजेंट गलत तरीके से अगर फॉलो कर रहा है, मतलब उसको इनलीगल तरीके से आपके साथ ट्रीट कर रहा है, तो आप बैंक में लिखित में बाय मेल RBI को वीडियो के साथ या आपके साथ जो भी घटना बनी है FIR कॉपी के साथ आप दे सकते हैं और लीगल कार्रवाई भी आप कर सकते हैं उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ़ में। लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ तक बनता है, लोन जैसी चीज़ें हैं सोच समझ के ही लेना चाहिए।